मशाल मशाल मशाल। नमस्कार, मैं राजीव कुमार मशाल में आपका स्वागत करता हूं। हमारा भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। इस बढ़ती जनसंख्या के अपने कुछ फायदे तो हैं, लेकिन उससे होने वाले नुकसान का परसेंटेज भी काफी बड़ा है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी और ना जाने ऐसी कितनी परेशानियों की मार हमारे देश को अंदर से कमजोर बना रही है। इंसानी जीवन की जैसे कोई कद्र ही नहीं। चंद पैसों के लिए आज ऐसे बाजार लगते हैं जहां इंसान बिकते हैं और उन्हें खरीदता भी इंसान है। ऐसे ही कुछ अनसुने पहलू से पर्दा उठाती है हमारी आज की कहानी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। क्या हुआ? बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या हुआ आपको? पानी पी लीजिए ना, बच्चों को पिला दीजिए। क्या हो बच्चों, कुछ हुआ है क्या? हेलो, पुलिस स्टेशन। मेरा लल्ला मुझे लाके दो, मेरा लल्ला मुझे लाके दो। मेरा लल्ला उसकी माँ के बिना नहीं रहता। मेरा लल्ला, तेरी माँ ही आ गई लल्ला। मेरे लल्ला को भूख लगी होगी। मेरा लल्ला मुझे लाके दो, वापस लाओ मेरे लल्ला को। सीमा, इस औरत ने बताया कि इसके पास वो बच्चा कहाँ से आया? मैडम, ये तो अपना नाम प्रेमा बता रही है। इसके आगे तो कुछ बोलती ही नहीं है, बस अपने बच्चा वापस करने के जिद पे अड़ी है। इसे तो ये भी एहसास नहीं कि इसका बच्चा मर चुका है। ठीक है, एक काम करो सीमा, उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता लगाओ कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई है। नहीं, मुझे मेरे लल्ला के पास जाना। मुझे लल्ला के पास जाने दो। लल्ला, लल्ला तेरी माँ ही आ गई। लल्ला, मैं तुझे नहीं जाऊंगी। लल्ला, प्रेमा समझने की कोशिश करो। तुम्हारा बेटा मर चुका है। क्या? मेरा लल्ला मर गया? मेरा लल्ला मर गया? प्रेमा समझने की कोशिश करो। तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। काम करो, डॉक्टर कृष्णा को बुलाओ, उनसे कहना कि इमरजेंसी केस है। जी मैम। डॉक्टर कृष्णा, ये आप क्या कर रही हैं? इंस्पेक्टर, मैंने प्रेमा को ठीक से देखा है। वो बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। हमें बहुत एहतियात बरतना होगा। लेकिन डॉक्टर, ये गुड़िया किस लिए? याद रखिए इंस्पेक्टर, हमें प्रेमा को उसके बच्चे के जिंदा होने का एहसास तब तक दिलाए रखना है जब तक उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो जाता, वरना उसकी हालत और भी बिगड़ जाएगी। इस गुड़िया को हम उसे उसके बच्चे के रूप में देंगे। आई एम श्योर इट विल वर्क आउट। ठीक है डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगी। आइए। नहीं, बाबू तो सो गया। चल ठीक है, मैं तुझे तेरी माँ को दे देती हूँ। प्रेमा, ये मेरी सहेली डॉक्टर कृष्णा है। इन्होंने तुम्हारे लल्ला को ठीक कर दिया और देखो ये तुम्हें लौटाने आई है उसे। लाओ, मेरा लल्ला मुझे दो। मेरा लल्ला मुझे वापस करो। रुको 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 प्रेमा, तुम्हारे बच्चे को मैंने दवाई दी है ना, इसलिए वो सो रहा है।
तो अभी थोड़ी देर तक तुम उसका चेहरा मत खोलना, ठीक है? मेरा लल्ला डॉक्टर आंटी की दवाई खाकर सोया है, कोई बात नहीं। मेरा लल्ला जब उठेगा तब भी उसके साथ खूब खेलूंगी। हाँ? अच्छा प्रेमा, ये बताओ तुम कहाँ से आई हो और तुम इस तरह रास्ते पर क्यों भटक रही थी? तुम्हारे बच्चे की ये दशा किसने बनाई है? बताओ मैं, बोलो। किसी ने नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। देखो प्रेमा, अगर तुम हमें कुछ बताओगी नहीं, कुछ बोलोगी नहीं, तो हम तुम्हारा साथ कैसे देंगे? तुम्हारे मुजरिमों को पकड़ेंगे कैसे? ये लो प्रेमा, तुम्हारा बच्चा। देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ एकदम सुरक्षित हो। और देखो, मैंने तुम्हें तुम्हारा लल्ला भी वापस ला कर दिया ना। चलो अब मुझे बताओ अपने बारे में, बताओ मुझे प्रेमा, तुम कहाँ रहती थी? मेरा घर बुधनी में है। अरे ये सब कहाँ कर रहे हो? काहे तोड़ रहे हो? फिर से जरा पी कर आए हो का? प्रेमा, हम लोग बर्बाद हो गए। अरे दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हम, और ऊपर से जमीन का कर्जा। क्या बाजार बंद हो गया? लेकिन कैसे? अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारे लल्ला का क्या होगा? हम अब भूखे मर जाएंगे। इसका रास्ता मैंने ढूंढ निकाला है, जिससे हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए हमें ये गांव छोड़कर शहर जाना होगा। बोल, तैयार है तू? ना शिवा, मैं गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे भले ही मुझे भूखे मरना पड़े। अरे पगली, जरा सोच, हम अगर शहर जाएंगे तो हमारी आमदनी भी दुगनी होगी, और लल्ला वो बड़ा होगा, उसे मैं बड़े स्कूल में दाखिला भी तो दिलाऊंगा, है ना? पर कुछ नहीं, तुम अभी अंदर जाओ, अंदर जाके सामान पैक करो, समझ? जाओ जाओ। अरे पगली, रो मत, मैं वादा करता हूँ शहर में एक दिन मैं तुझे घर भी खरीद के दूंगा, धरती मैया की कसम, ठीक है?
देख प्रेमा, तू घबरा मत। मुझे जब 1 से 2 दिन में काम मिल जाएगा तो हम एक अच्छा सा कमरा ले लेंगे, पर तब तक हमें यहीं रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं लल्ला के बापू, मुझे और लल्ला को कोई तकलीफ नहीं है, बस जल्दी से काम मिल जाए। मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि मुझे तेरी सी बीवी मिली है। अच्छा, मैं तेरे लिए और लल्ला के लिए पानी लेके आता हूँ, तुम यहीं इंतजार करना। जी ठीक है। लल्ला के बापू कहाँ रह गए? काफी देर हो गई, अभी तक आए क्यों नहीं? लल्ला के बापू कहाँ रह गए? कितनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए। कहाँ गए शिवा? ये कैसा मजाक है? अनजान शहर में अपने बीवी बच्चों को यूं ही अकेला छोड़ दिया। कहीं वापस शराब पीने तो नहीं? नहीं नहीं। एक औरत अनजान से शहर में अपने बच्चे के साथ अकेली थी। प्रेमा के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए एक वक्त की रोटी भी जुटा सके। अपने पति के कहने पर प्रेमा काम और बेटे के नए सुखी भविष्य की खोज में मुंबई आई थी, पर यहाँ आते ही उसका दामन मुसीबतों से भर गया। लेकिन उसका पति शिवा ऐसी स्थिति में अचानक कहाँ गायब हो गया था? क्या कोई अनहोनी थी जिसने शिवा को अपनी चपेट में ले लिया था, या कुछ और? लल्ला, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। शिवा पानी लेने गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। हमें ये शहर पहले से ही पसंद नहीं था, फिर भी शिवा हमें यहाँ ले आया। हे भगवान, शिवा को वापस लौटा दीजिए, वरना कल के लिए मैं लल्ला को क्या खिलाऊंगी। आप रो क्यों रही हैं? और यहाँ पे कैसे आई? देखिए, घबराइए मत। मेरा नाम अशोक है और मैं वकील हूँ। तुम दोनों ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं? हे प्रभु,
चलो मेरे घर चलो, खुद भी कुछ खाओ और बच्चों को भी कुछ खिलाओ। मशाल मशाल मैं यहीं पास में रहता हूँ और पिछले 2 दिनों से आपको और आपके बच्चे को यहाँ बैठे हुए देख रहा हूँ, और इस छोटे बच्चे को देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए पूछने आ गया आप यहाँ पे कैसे आई? साहब, मैं अपने पति के साथ यहाँ आई थी। 2 दिन पहले वो पानी लेने गए थे, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। तब से मैं और मेरा बच्चा परेशान हैं। तुमने अपने बच्चों को कुछ खिलाया नहीं? साहब, मेरे पास ना खाना है ना पैसे। क्या तुम दोनों ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं? हे प्रभु, चलो मेरे घर चलो, खुद भी कुछ खाओ और बच्चों को भी कुछ खिलाओ। घर? हाँ मेरे घर। अरे तुम घबराओ मत, मैं चाहूँ ना तुमको खाना और पैसा यहाँ पे दे सकता हूँ, लेकिन इस तेज धूप में तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो मेरे साथ, आओ मेरे घर चलो। लेकिन साहब, अगर मेरे पति आ गए तो? अरे बाबा, ये जगह है ना मेरे घर की खिड़की से साफ दिखाई देती है, जब तुम्हारे पति आएंगे तो उनको भी बुला लेना। चलो मेरे साथ में घर, आओ। लाओ बच्चे को मुझे दो, आओ चलो। आओ। अरे तुम नीचे क्यों बैठ गई? ऊपर बैठती ना, अपना ही घर समझो, घबराओ मत। ये लो कुछ खा लो, बच्चे को खिलाओ और तुम भी खा लो। साहब, आपके घर में और कोई नहीं है? अरे मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, मेरी बीवी है, बच्चा है, छोटी बेटी है। गर्मी की छुट्टियां चल रही ना, वो नानी के घर पे गए हैं, इसलिए तुमको घर सुना सुना लग रहा है। तुम चाहो तो यहाँ पे 2-4 दिन रुक सकती हो। आप मेरे भगवान का रूप, आप नहीं होते तो मैं क्या करती? बस अब शिवा की चिंता है, कहीं कोई अनहोनी। देखो घबराओ मत, तुम आराम से बैठो, मैं भी आता हूँ। प्रेमा, कुछ पता चला तुम्हारे पति शिवा का? वैसे पुलिस उसकी खोज कर रही है, शिवा का जब आना होगा तब आ जाएगा। और ऐसा कब तक चलेगा? हाँ, तुम लोग दिल्ली काम की तलाश में आए होंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि तुम्हें काम की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं साहब, लेकिन मुझ जैसे अनपढ़ को काम देगा कौन? मुझे तो शहर के तौर तरीके भी नहीं आते। तुम कहो तो मेरे दोस्त से बात करूं, उसको काम वाले बाई की जरूरत है। जी साहब, मैं घर के कामकाज कर लूंगी। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। धन्यवाद साहब, आप नहीं होते तो न जाने मेरे लल्ला का और मेरा क्या होता। अरे ये सब बाद में, काम का पहला दिन है ना, चलो देर नहीं करते, जाओ।
धन्यवाद साहब। मशाल मशाल। देखो प्रेमा, इस घर में जाओ, ठीक है? और घंटी बजाना, जो भी दरवाजा खोले उसे कहना कि मैंने भेजा है। धन्यवाद साहब, आप नहीं होते तो न जाने मेरे लल्ला का और मेरा क्या होता। अरे ये सब बाद में, काम का पहला दिन है ना, चलो देर नहीं करते, जाओ। धन्यवाद साहब। आप कौन? जी वो अशोक जी ने भेजा था काम के लिए। तो आप हैं, आइए। अरे आप हैं, बच्चे को यहीं पर रख दो और अंदर जाकर रूम की सफाई करो। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? वकील साहब, शिवा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, भगवान के लिए छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज छोड़ दीजिए। वकील साहब, बलात्कार हमारे देश समाज पर फैला एक ऐसा श्राप है जिसने हर तबके, हर जाति धर्म को अपनी चपेट में ले रखा है। प्रेमा को भी चालबाजी से झांसे में फंसा ऐसा ही कुछ किया गया। आखिर क्या वजह थी कि उसका पति अचानक गायब हो गया और जिस व्यक्ति ने प्रेमा को सहारा दिया वो भी अब संदिग्ध मालूम पड़ रहा था। लेकिन प्रेमा पर हुआ बलात्कार सिर्फ एक जुर्म था या सोची समझी साजिश? क्या वे लोग ऐसा कर रुक जाएंगे या प्रेमा के ऊपर अभी अत्याचारों का दौर बाकी था? इन सवालों के जवाब पाने के लिए देखिए मशाल का अगला एपिसोड। तब तक के लिए चौकन्ने रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए देश का अपना चैनल दूरदर्शन। जय हिंद। बोलना, आज की बिरयानी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया, कल फिर खाने आएंगे। वकील तो मैं सिर्फ नाम का हूँ, नाम का। मेरा असली काम तो ये है जो तुम्हारे साथ हो। मैं अपने धंधे में नुकसान और धोखा कभी माफ नहीं करता। तूने तो दोनों किया है, इसलिए आज से तेरा बच्चा मेरे पास रहेगा और तुझे मिलेगा सिर्फ दिन में 3 घंटे के लिए। ऐसा मत कीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी।